आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। भिवंडी का नंबर 1 एसबीसी इंटरनेट सर्विस अब आपके लिए लाया है एक स्पेशल ऑफर। फाइबर प्रोवाइडेड टू ऑल भिवंडी। 3 महीने का 75 MBPS अब सिर्फ 1599 रूपए में, और अगर आप 1 साल का प्लान लेते हैं तो आपको मिलेगा 4799 रूपए में, और साथ में आपको मिलता है जिपॉन फाइबर इंस्टॉलेशन, फ्री टू यूज न्यू वाईफाई राउटर, और अगर आप किसी को रिफर करते हैं तो आपको भी मिलेगा 3 महीने का सेम प्लान फ्री। तो जल्दी कीजिए, फिर मैं कहना हमें खबर ना थी। एड्रेस एसबीसी इंटरनेट सर्विस, खिदरा रोड, खिदरा मस्जिद के सामने। देखिए, मैं तो यकीनन बहुत ही मसरूफ था क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव हो रहा है, और उत्तर प्रदेश में जो हमारा पीडीएम मोर्चा है जिसकी पल्लवी जी संयोजक है, हम 8 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें 3 सीट पर हमारी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिसमें गाजियाबाद की सदर सीट है, मुजफ्फरनगर की मीरापुर है और मुरादाबाद जिले की कुंदर की विधानसभा है। तो मेरी मसरूफियत तो यकीनन थी, लेकिन क्योंकि पार्टी का हुक्म हुआ तो हम पार्टी के वर्कर हैं। पार्टी हमें कहीं भी भेजती है तो हम पूरे हिंदुस्तान में पार्टी के लिए चाहते हैं। तो आज भिवंडी इसी सिलसिले में मेरा आना हुआ है, क्योंकि मैं भिवंडी को बहुत करीब से जानता हूँ और मैं भिवंडी में रहा भी हूँ 2-3 बरस यहाँ पर, और मेरे लोग यहाँ बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों की भी ख्वाहिश थी कि मुझे भिवंडी आना चाहिए। तो वारिस पठान साहब भी चाहते थे कि मैं भिवंडी में एक जलसे में कम से कम शिरकत करूं, तो मैंने वक्त निकाल करके आज जो होने वाला जलसा है धोबी तालाब में, उसमें इंशाल्लाह शिरकत करूंगा पार्टी के लिए। सर, आपने ये कहा कि आप भिवंडी में कई वर्षों तक यहाँ पे रह चुके हैं, तो भिवंडी के मसलों को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो आपके आने के बाद क्या वो मसले तमाम हल हो चुके हैं या अभी भी वैसे ही है? देखिए, मैं 2004 से भिवंडी में रहा हूँ 2006 तक, और भिवंडी को जब मैंने जैसा देखा था, आज मैंने भिवंडी को उससे बुरी हालत में देखा है। यहाँ का सबसे बड़ा जो मसला है वो है पावर का, मनमाना वसूली पावर की जो प्रो गवर्नमेंट है, और यहाँ पर सड़कें बिल्कुल नहीं है, पीने की पानी की किल्लत है, यानी मूलभूत जो सुविधाएं होती है इंसानों के लिए भिवंडी में वो आज तक नहीं मिली। उद्धव ठाकरे की भी हुकूमत रही, बीजेपी उद्धव ठाकरे मिलकर के हुकूमत किए, बीजेपी की हुकूमत रही, मौजूदा वक्त में शिवसेना शिंदे और बीजेपी अजीत पवार की हुकूमत है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो हालात उत्तर प्रदेश में है कि मुस्लिम इलाकों को इग्नोर किया जाता है, वहां पर डेवलपमेंट के काम नहीं होते, हॉस्पिटल नहीं है, तो वही सेम चीजें मैंने यहां भी देखा है, क्योंकि यहां पर मुसलमान डोमिनेट करता है, बड़ी अक्सरियत है मुसलमानों की भिवंडी ईस्ट और वेस्ट में। यहां पर मुस्लिम इलाकों में पीने का साफ पानी नहीं है। मुस्लिम इलाकों में आप जाकर के देखेंगे नाले सड़कों पर बहते हैं, चाहे आप खाड़ी पार चले जाइए, चाहे आप दरगाह रोड चले जाइए, आप जाकर के खुद उसको देख सकते हैं। मैंने देखा है उसको, और ये चीज मैंने आज से पहले देखी थी, आज भी मुझे वैसे ही दिख रही। यहाँ पर जाम का बहुत बड़ा मसला है, ट्रैफिक का, पूरा भिवंडी ट्रैफिक। यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, और उसका रीजन यह है कि यहाँ की सड़कें टूटी हुई है। तो कहीं ना कहीं जिन लोगों ने हुकूमत किया और जो यहाँ के एमएलए रहे, विधायक रहे, उन लोगों ने यहाँ पर आवाम को गुमराह किया है, जज्बात मिला करके उनको वोटों का इस्तेमाल किया है। लेकिन सुविधा के नाम पर, विकास के नाम पर भिवंडी जीरो है। भिवंडी का यहाँ पर जो मेन काम है, मेन तिजारत है, वो पावर लूम की है, दम तोड़ रही है। बहुत सारे कारखाने बंद हो गए, बहुत सारे लोग यहाँ से माइग्रेट होकर के दूसरे शहरों में चले गए या दूसरे स्टेट में चले गए। तो सरकार ने कभी इस पे तवज्जो नहीं दी, या जो विधायक थे उन लोगों ने कभी भिवंडी के मामलात को महाराष्ट्र की विधानसभा में नहीं उठाया। ये बहुत अफसोस की बात है। वहीं पर अगर आप देखेंगे कि धुलिया के अंदर 5 साल के एमएलए हमारे फारूक शाह साहब, 1300 करोड़ रुपए का काम उन्होंने अपनी विधानसभा में कराया है।
जो महाराष्ट्र की विधानसभा में 288 विधायक में सबसे ज्यादा अगर किसी ने अपने क्षेत्र में विकास का काम कराया है तो वो MIM के विधायक है और उनका नाम फारूक शाह है। सर ये बताइए कि MIM भिवंडी में कई वर्षों से काम कर रही है, तो क्या अब तक ऐसा कोई काबिल लीडर नहीं बना पाई जिसे वो यहाँ पे टिकट दे पाती, या उसको क्या मजबूरी थी कि उन्होंने मुंबई से वारिस पठान के साथ को यहाँ पर लाके रख दिया? कैसे देखते हैं? देखिए, पहली चीज तो ये है कि हमारा मानना ये है कि महाराष्ट्र का कोई भी शहर, कोई भी विधानसभा किसी की जागीर नहीं है। और नरेंद्र मोदी अगर गुजरात से आकर के बनारस से चुनाव लड़ सकते हैं तो वारिस पठान महाराष्ट्र का बेटा है तो भिवंडी से चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता? कभी कभी लोग अपनों से उम्मीद रखते हैं लेकिन अपने कुछ नहीं कर पाते, और आपने देखा जो अपने थे उन लोगों ने क्या किया। हो सकता है और मुझे उम्मीद है और यकीन भी है कि अगर वारिस पठान को आवाम ने मौका दिया तो इंशाअल्लाह 5 सालों में वारिस पठान वो करके दिखाएंगे जो 75 सालों में नाम नेहाद पार्टियों ने नहीं किया। आज जो सलमान अजहरी साहब आ रहे हैं, कितनी उम्मीद रखते हैं उनके आने से यहाँ पर आपको मजबूती मिलेगी? देखिए, मौलाना सलमान अजहरी साहब एक आलिम है और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। मौलाना सलमान अजहरी साहब अभी बीच में कुछ तकलीफ में थे, उनको जेल हो गई, फर्जी तरीके से उनके ऊपर मुकदमे लादे गए, किसी ने आवाज नहीं उठाई। महाराष्ट्र के हमारे सदर इम्तियाज जलील साहब, वारिस पठान साहब जाकर के उनसे खुद से मुलाकात किए तो उन्होंने खुद कहा कि चूंकि वो एक कोई पॉलिटिशियन नहीं है, उन्होंने वारिस भाई को फोन करके खुद कहा कि मैं आपके किसी जलसे में शिरकत करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा मौलाना हमारे लिए इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। तो हम देखते हैं, अभी मुझे इत्तला मिली है कि बड़ा दबाव बनाया जा रहा है पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से कि मौलाना अजहरी साहब को डराया भी जा रहा है कि अगर आप वहां जाएंगे तो आपकी बिल कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है।